मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम टॉपिक करवाएंगे हरियाणा के उपचुनाव, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जो आने वाला जो है एग्ज़ाम है हरियाणा डी ग्रुप का, और सीईटी में जो ग्रुप सी का जो सीईटी मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ये जो टॉपिक है हरियाणा के उपचुनाव, तो हम आज करवाएंगे हरियाणा के अंदर जितने भी जो रिसेंटली जो हरियाणा के अंदर उपचुनाव हुए और हरियाणा के अंदर जो पहला उपचुनाव हुआ वो कब हुआ उसके बारे में बताएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और ये किसी भी बुक में अलग से देखने को आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, हरियाणा के उपचुनाव। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर पहली बार उपचुनाव कब हुआ। तो हरियाणा में पहली बार उपचुनाव हुआ था 1967 में। फिर बात करते हैं कि पहली बार उपचुनाव 1967 में हुआ तो ये कौन सी सीट पर हुआ था उपचुनाव। तो ये हुआ था बहादुरगढ़ सीट से, जो झज्जर के अंदर है, जो बहादुरगढ़ सीट है वहां पर हुआ था हरियाणा के अंदर पहली बार उपचुनाव 1967 में। तो बहादुरगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक थे जिसका नाम था अर्दवारी लाल। ठीक है, अर्दवारी लाल बहादुरगढ़ सीट से विधायक थे ये कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने बहादुरगढ़ सीट से इस्तीफा दे दिया था विधायक पद से। इसके बाद फिर ये 1967 में बहादुरगढ़ सीट पर उपचुनाव हुआ, और जब ये उपचुनाव हुआ तो तब ये अर्दवारी लाल ने क्या किया, अर्दवारी लाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। ठीक है, किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। और जब ये उपचुनाव हुआ बहादुरगढ़ सीट से तो अर्दवारी लाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा उपचुनाव के दौरान, और अर्दवारी लाल ने कांग्रेस पार्टी के हरि सिंह को हराया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के हरि सिंह को हराया। अब क्वेश्चन ये बनता कि हरियाणा में पहली बार उपचुनाव कब हुआ। तो 1967 में हुआ। किस सीट पर हुआ, तो बहादुरगढ़ सीट पर हुआ। और 1967 में जो पहली बार चुनाव हुआ वो उपचुनाव किसने जीता। तो 1967 में पहली बार उपचुनाव अर्दवारी लाल ने कांग्रेस पार्टी के हरि सिंह को हराया। तो इसका मतलब किसकी जीत हुई, अर्दवारी लाल की जीत हुई। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। इसका मतलब है अर्दवारी लाल ने कांग्रेस के हरि सिंह को हरा कर बहादुरगढ़ सीट से दोबारा जीत दर्ज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो हरियाणा के अंदर उपचुनाव हुए हैं तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं हरियाणा के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 2019 में एक उपचुनाव हुआ था जिसे बोलते हैं जींद उपचुनाव। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जींद उपचुनाव कब हुआ, तो आप साल याद रखना 2019 में जींद उपचुनाव हुआ था। अब ये जींद उपचुनाव क्यों हुआ, क्योंकि जींद से विधायक थे जिसका नाम था हरिचंद मिड्डा। ठीक है, जींद से विधायक थे हरिचंद मिड्डा और ये इनेलो पार्टी के थे। इनेलो पार्टी के थे ये हरिचंद मिड्डा। और हरिचंद मिड्डा की मृत्यु के बाद जींद जो विधानसभा की सीट है उससे उपचुनाव हुआ 2019 में। तो हरिचंद मिड्डा के देहांत होने के बाद हरिचंद मिड्डा का पुत्र था जिसका नाम था किरसन मिड्डा। ठीक है, किरसन मिड्डा ने बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा, बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा और इसने जेजेपी पार्टी के दिग्विजय सिंह को हराया। ठीक है, जींद उपचुनाव कब हुआ, जींद उपचुनाव 2019 में हुआ। जींद उपचुनाव क्यों हुआ, तो हरिचंद मिड्डा जो जींद से विधायक थे उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद हरिचंद मिड्डा का जो पुत्र है जिसका नाम है किरसन मिड्डा ने बीजेपी से चुनाव लड़ा। ठीक है, बीजेपी से चुनाव लड़ा और जेजेपी पार्टी के दिग्विजय सिंह को कितने वोटों से हराया, 12,235 वोटों से हराया। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि जींद उपचुनाव कब हुआ। तो जींद उपचुनाव 2019 में हुआ। जींद उपचुनाव पर किसकी जीत हुई, तो किरसन मिड्डा की जीत हुई। किरसन मिड्डा जिसने बीजेपी पार्टी से चुनाव जीता और जेजेपी पार्टी के दिग्विजय सिंह को हराया। और तीसरे नंबर पर कौन आया, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला को हराया, रणदीप सुरजेवाला। तो दूसरे पर जेजेपी पार्टी के दिग्विजय सिंह और तीसरे नंबर पर कौन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके बाद हरियाणा के अंदर कौन सा उपचुनाव हुआ। तो इसके बाद हरियाणा के अंदर 2020 में हुआ बड़ौदा उपचुनाव। 2020 में क्वेश्चन पूछेंगे बड़ौदा उपचुनाव हरियाणा के अंदर कब हुआ।
बड़ौदा उपचुनाव हरियाणा में 2020 में हुआ। और ये जो बड़ौदा विधानसभा की सीट है ये सोनीपत जिले में पड़ती है। ठीक है, और बड़ौदा से विधायक थे जिसका नाम है किरसन हुड्डा। किरसन हुड्डा के देहांत के बाद बड़ौदा उपचुनाव हुआ था। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। बड़ौदा से विधायक थे किरसन हुड्डा कांग्रेस पार्टी के, जिसके देहांत होने के बाद बड़ौदा उपचुनाव हुआ। कब हुआ? 2020 में हुआ। तो ये जो बड़ौदा उपचुनाव हुआ इसमें किसकी जीत हुई? तो बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के इंदुराज ने बीजेपी पार्टी के योगेश्वर दत्त को हराया। योगेश्वर दत्त जो खिलाड़ी है, जो भैंसवाड़ गांव का है, सोनीपत का। ठीक है, तो बीजेपी पार्टी के योगेश्वर दत्त को हराया। कितने वोटों से हराया? 12,000 वोटों से। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना कि बड़ौदा उपचुनाव कब हुआ? तो बड़ौदा उपचुनाव 2020 में हुआ। बड़ौदा उपचुनाव में किसकी जीत हुई? तो बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के इंदुराज ने बीजेपी के योगेश्वर दत्त को हराया। कितने वोटों से हराया? 12,000 वोटों से हराया। इसके बाद 2021 में कौन सा हरियाणा के अंदर उपचुनाव हुआ? तो 2021 में हरियाणा के अंदर ऐलनाबाद उपचुनाव हुआ। क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछ लेंगे कि ऐलनाबाद उपचुनाव कब हुआ? तो 2021 में हुआ। और ये जो ऐलनाबाद है, ऐलनाबाद सिरसा जिले में पड़ता है। ठीक है, तो जो ऐलनाबाद विधानसभा की सीट है ये सिरसा जिले में आती है। तो ऐलनाबाद उपचुनाव क्यों हुआ? ऐलनाबाद उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि 2021 में जो हरियाणा में जो किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन के दौरान ऐलनाबाद से जो विधायक था जिसका नाम है अभय चौटाला, ऐलनाबाद विधानसभा सीट से जो विधायक थे जिनका नाम है अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा दिया था 27 जनवरी 2021 को। ठीक है, 2021 में किसान आंदोलन के दौरान ऐलनाबाद से विधायक इनेलो पार्टी के अभय चौटाला ने 27 जनवरी 2021 को इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से 2021 में ऐलनाबाद उपचुनाव हुए। और जब ये उपचुनाव हुए तो ऐलनाबाद उपचुनाव में किसकी जीत हुई? तो ऐलनाबाद उपचुनाव में इनेलो पार्टी के अभय चौटाला ने बीजेपी के गोविंद कांडा को हराया। ठीक है, और बीजेपी के गोविंद कांडा को कितने वोटों से हराया? 6,739 वोटों से। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। 2021 में ऐलनाबाद उपचुनाव हुआ और ऐलनाबाद उपचुनाव में किसकी जीत हुई? तो अभय चौटाला की जीत हुई। अभय चौटाला ने इनेलो पार्टी से चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो इनेलो पार्टी के अभय चौटाला ने बीजेपी के गोविंद कांडा को 6,739 वोटों से हराया था। अब इंपॉर्टेंट बात यही बनती है, आप नोट कर लेना कि ऐलनाबाद में जो उपचुनाव हुआ अभय चौटाला ने जीता। तो ऐलनाबाद से चौथी बार विधायक कौन बने? अभय चौटाला। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ऐलनाबाद से चौथी बार विधायक बने इनेलो के अभय चौटाला। मतलब अभय चौटाला ने ऐलनाबाद विधानसभा सीट से चौथी बार चुनाव जीता, यानी कि चौथी बार विधायक बने। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब बात करते हैं 2022 में भी हरियाणा के अंदर एक उपचुनाव हुआ जिसे बोलते हैं आदमपुर उपचुनाव। क्वेश्चन पूछेंगे कि आदमपुर उपचुनाव कब हुआ? आदमपुर उपचुनाव 2022 में हुआ। और ये जो आदमपुर विधानसभा की सीट है ये हरियाणा के किस जिले में पड़ती है? आदमपुर विधानसभा की सीट हिसार जिले में पड़ती है। ठीक है, हिसार जिले में आता है आदमपुर। तो आदमपुर उपचुनाव क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से विधायक थे। किस पार्टी से थे? ये कांग्रेस पार्टी से थे। तो कुलदीप बिश्नोई ने क्या किया? कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी पार्टी में जा मिले। ठीक है, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसीलिए आदमपुर उपचुनाव हुए।
और ये जो आदमपुर उपचुनाव है ये कब हुए, क्योंकि रिसेंटली हरियाणा के अंदर यही चुनाव हुआ था 2022 में, इसीलिए इसकी तारीख भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आदमपुर उपचुनाव कब हुआ। तो आदमपुर उपचुनाव 3 नवंबर 2022 को हुआ था, ठीक है। और आदमपुर उपचुनाव का परिणाम कब आया, यानी कि रिजल्ट कब आया, तो 6 नवंबर 2022 को परिणाम आया आदमपुर उपचुनाव का। तो ये जो आदमपुर उपचुनाव में किसकी जीत हुई, किसने चुनाव जीता आदमपुर उपचुनाव, तो आदमपुर उपचुनाव कुलदीप बिश्नोई के लड़के भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश को हराया, कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश को हराया, ठीक है। ये था आदमपुर उपचुनाव। तो आदमपुर उपचुनाव में किसकी जीत हुई, भव्य बिश्नोई की। भव्य बिश्नोई किस पार्टी से, भव्य बिश्नोई बीजेपी पार्टी से, ठीक है। बीजेपी पार्टी के भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश को हराया। तो भव्य बिश्नोई को कितने वोट मिले थे, तो भव्य बिश्नोई को 67,376 ये तो मिले भव्य बिश्नोई को वोट आदमपुर उपचुनाव में। और ये जो कांग्रेस का जयप्रकाश है इसे मिले 51,662 वोट, ठीक है। कांग्रेस के जयप्रकाश को 51,662 वोट मिले और बीजेपी के भव्य बिश्नोई को 67,376 वोट मिले। तो जो आदमपुर उपचुनाव है इसमें बीजेपी के भव्य बिश्नोई की जीत हुई और भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई का लड़का है। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर या 14वीं विधानसभा के अंदर सबसे युवा विधायक कौन है, तो सब पहले क्वेश्चन आता था सबसे युवा विधायक है दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भव्य बिश्नोई ने ये उपचुनाव जीता, ठीक है, आदमपुर वाला। तो अब क्वेश्चन ये चेंज हो जाता है कि हरियाणा में सबसे युवा विधायक है रहेगा भव्य बिश्नोई। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, हरियाणा का सबसे युवा विधायक कौन है या 14वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक कौन है, तो आंसर रहेगा भव्य बिश्नोई। अब बात करते हैं कि अब तक हरियाणा में कितनी बार उपचुनाव हो चुके हैं, तो अब तक हरियाणा में 37 बार उपचुनाव हो चुके हैं। अब तक हरियाणा में 37 बार उपचुनाव हो चुके हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेंगे कि अब तक हरियाणा में कितनी बार उपचुनाव हो चुके हैं, तो 37 बार उपचुनाव हो चुके हैं। और 37 बार उपचुनाव में 20 बार सत्ता पक्ष ने चुनाव जीता, 20 बार सत्ता पक्ष ने और 17 बार विपक्ष ने चुनाव जीता। अब तक हरियाणा में 37 बार उपचुनाव हुए हैं और इन 37 में से 20 बार तो सत्ता पक्ष ने चुनाव जीता। सत्ता पक्ष का मतलब हरियाणा में जिसकी सरकार है उसी पार्टी के विधायक ने या उसी पार्टी के प्रत्याशी ने उपचुनाव जीता और 17 बार विपक्ष पार्टी के प्रत्याशी ने उपचुनाव जीता। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। ये भी पूछ सकते हैं कि अब तक हरियाणा में कितनी बार सत्ता पक्ष ने उपचुनाव जीता, तो 20 बार, और कितनी बार विपक्ष ने उपचुनाव जीता अब तक हरियाणा में, तो 17 बार, और अब तक कितनी बार हरियाणा के अंदर उपचुनाव हुए हैं, तो 37 बार, ठीक है। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हरियाणा में पहली बार उपचुनाव हुआ था 1967 में। कौन सी सीट पर हुआ था, तो बहादुरगढ़ सीट पर उपचुनाव हुआ था। बहादुरगढ़ सीट पड़ती है झज्जर जिले में। और रिसेंटली 2019 में कौन सा उपचुनाव हुआ था, जींद उपचुनाव। जींद उपचुनाव में किसकी जीत हुई, तो जींद उपचुनाव में किशन हुड्डा जो बीजेपी के हैं उसने किसको हराया, जेजेपी के दिग्विजय चौटाला को हराया, और तीसरे पर कांग्रेस पार्टी के सुरजेवाला रहे थे। और 2020 में बड़ौदा उपचुनाव हुआ, बड़ौदा जो सोनीपत जिले में पड़ता है, ठीक है। और बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के इंदुराज ने बीजेपी के योगेश्वर दत्त को हराया था, ठीक है। फिर 2021 में जो किसान आंदोलन के दौरान एलनाबाद सीट से इनेलो के अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, इसीलिए वहां पर चुनाव हुआ था। तो 2021 में एलनाबाद उपचुनाव किसने जीता, इनेलो के अभय चौटाला ने जीता था बीजेपी के गोविंद कांडा को हराकर। और जो 2022 में जो आदमपुर उपचुनाव हुआ, आदमपुर उपचुनाव कुलदीप बिश्नोई के लड़के भव्य बिश्नोई ने जीता और कांग्रेस के जयप्रकाश को हराकर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था हरियाणा के उपचुनाव वाला। तो हरियाणा के अंदर जो डी ग्रुप का एग्जाम होगा और जो सीईटी का जो ग्रुप सी का जो एग्जाम होगा, सीईटी मेंस का जो एग्जाम होगा, या हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।